फाइनली तकरीबन 2-2.5 घंटे में मैं सक्खर पहुंच गया था लानी से उस वैन के ज़रिए। लेकिन वैन का एक्सपीरियंस थोड़ा सा ख़राब रहा क्योंकि वो आ जाती है हलानी से रानीपुर रियासत, वो एक तहसील है। वहाँ पे वैन चेंज करनी पड़ेगी, उसमें बिठाते हैं ऐसे गुफा के। फिर वो चेंज करने के बाद सक्खर जब मैंने फैसल मोड़ का टर्मिनल पे आया तो वहाँ पे पता किया खानपुर के लिए कोई भी नहीं थी। बस वो कहते कि सुबह निकलेगी 24 घंटे बाद। उसके बाद मैंने फड़ैच एक्सप्रेस पे पता किया, उधर भी कोई नहीं थी। फिर मैं डाइगो वालों के पास आया, उन्होंने बताया कि गाड़ियाँ चल रही है लेकिन 3:40 पे यानी कि दोपहर की जो 3:40 पे गाड़ी है वो लेट है काफ़ी। मैंने 2-2.5 घंटे वहाँ पहुँचने के बाद वेट किया तो फाइनली 5 बजे वहाँ पे आ गई थी सक्खर के टर्मिनल पे डाइगो एक्सप्रेस। वहाँ से निकले थे हम 5:20 पे और अब मुझे वहाँ से मिली है सक्खर से लेके इकबालाबाद के लिए टिकट। अब इकबालाबाद मैंने उसको कहा था कि मैंने खानपुर जाना है, उसने मुझे बताया नहीं कि ज़ाहिर फिर भी इनका स्टॉप है। तो अब इकबालाबाद उतर के दोबारा वहाँ से इसी बस की टिकट लूँगा मैं डाइवर एक्सप्रेस में, वहाँ से फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे जर्नी। और इस वक्त हम पहुँचे हैं तकरीबन उबाड़ो का सर्विस एरिया है, वहाँ पे रुकी है गाड़ी 10 मिनट के लिए और 80 किलोमीटर यहाँ से रह गया इकबालाबाद। फिर मिलते हैं आपसे आगे आगे इकबालाबाद जाके। और जहाँ तक डाइवो एक्सप्रेस की लग्जरी की बात है तो मुझे कभी डाइवो एक्सप्रेस पसंद नहीं आती थी, लेकिन अब डाइवो एक्सप्रेस ने थोड़ी सी अपनी बसें अपडेट की हैं। अपडेट करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ ना इनकी जो सीट्स वगैरह। सीट में ये देख लें आप, थोड़ी सी इसमें लग्जरी है। ये बैक हो जाती है इससे, ये देखिए ये फ्रंट हो गई है, टेक लगाएंगे तो ये बैक चली जाएगी इससे बटन। और बाकी ये एक बॉक्स तो आपको पता है फैसल मोड़ वगैरह में मिल जाता है। इसमें 2 बिस्किट एक लेस वगैरह होता है। नीचे एक ये जगह होती है स्पेस के लिए, कुछ भी रखने के लिए अपनी। ये विंडो वगैरह है और बस का जो ओवरऑल व्यू है वो आपके सामने ही है। बाकी आपसे मिलता हूँ मैं इकबालाबाद के टर्मिनल पे जाके, तब तक के लिए। नहीं, मैंने ले लिया है टिकट, मैं पहुंच गया रहीम खान के टर्मिनल पे। अब यहाँ पे शटल सर्विस है जो इनकी रहीम खान सिटी में जाएगी। ये मैंने टिकट लिया है 150 की है, यहाँ से लेके रहीम खान सिटी में उतार देगी। बस का जो मैं आपको बता रहा था ना, अब ये देखे ये इन्होंने बस अपग्रेड किया यूटर्न वालों की। और जो खानपुर टर्मिनल में बसें चलती हैं वो ये वाली हैं। अब ये बसें देखिए कितना पुराना मॉडल है, सीट भी कंफर्टेबल नहीं है, इस वजह से मुझे कभी भी डाइवो नहीं पसंद आती थी। लेकिन अपडेट करने के बाद काफ़ी अच्छी लग्जरी हो गई है सर्विस वगैरह, तो अब ठीक हो गई है। मतलब कि अब बंदा कहीं और बड़ी सिटी से ट्रैवलिंग करनी है तो डाइवो में कर सकता है। और तकरीबन 2-2.5 घंटे में पहुंचा दिया इसने। 193 किलोमीटर था वहाँ से सक्खर से ये इकबालाबाद रहीम खान का टूर प्लाजा टर्मिनल। 1370 रुपये की मेरी टिकट थी सक्खर से रहीम खान की। अब 150 रुपये की मैंने मज़ीद एक टिकट ली है जो मुझे रहीम खान इन्हीं की सर्विस है डाइवो वालों की लेके जाएगी सिटी के अंदर। फिर मैं वहाँ से देखूँगा कोई लोकल या कोई और मुझे मिल गई फैसल मोड़ की कोई बस वगैरह खानपुर के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टेशन पे या नेक्स्ट किसी टर्मिनल पे। ये जो इनकी न्यू बस है इसकी आप ये देख लें कैसा इन्होंने इंटीरियर बनाया हुआ ज़बरदस्त करके। ये ड्राइवर सीट है, स्टीयरिंग वगैरह ये मीटर 140 पे जाती है टोटल स्पीड इसकी। बाकी ये एग्जॉस्ट है। निकलते हैं यहाँ से। ये मैंने ले लिया एक डिनर के लिए बर्गर, बाद इसका डिनर हो जाएगा। ये इनकी डाइवो एक्सप्रेस वालों की शटल सर्विस है। ये बस भी दिखा देता हूँ, ज़्यादातर आपने देखी होगी स्टेडियम वगैरह की। इसके अंदर सीट वगैरह भी है, किसी पे भी बैठे कह रहे हैं, किसी पे भी बैठे। ये इसका इंटीरियर है, ड्राइवर सीट है। बाकी ये बस है। स्टेडियम में जाते हुए आपने देखा होगा ऐसी बसें आती है, ये वही बस है। मैं एक गेट ये है मेल वाला और एक गेट ये ड्राइवर एसी इसमें लगा हुआ है।
वाइब्रेशन काफ़ी है इसकी। बाकी आपसे मिलते हैं खानपुर अड्डे पर जाके। जी मैं लग्जरी की बात कर रहा था, अभी मैं उधर से शटल सर्विस से आया हूँ ना, इकबालाबाद से रही मैं खान, तो वापसी आके मैं कानपुर के लिए मंठार में बैठा हूँ। वही सर्विस है, वही इनकी भी मंठार वालों की वही सीटें हैं। मैं कह रहा था कि इन्होंने कुछ ज़्यादा न्यू निकाला होगा ड्राइवर, लेकिन इनों की भी सेम ही है। मैं आपको दिखा दूँ, सारी सीटें इनकी थोड़ी सी पुरानी हो गई है, लेकिन इनकी थोड़ी सी सेम है। वही यहाँ पे का स्टेप लगा हुआ है। बाकी लोकल ट्रांसपोर्ट है, लोकल ट्रांसपोर्ट में आपको पता ही है फिर कैसे यूज़ होती है। तो मिलते हैं आपसे कानपुर जाके, और व्लॉग का एंड भी वहीं पे करते हैं। गाइस मैं पहुंच गया हूँ फाइनली घर पे। अब तकरीबन 10:05 हो रहे हैं। मैं हलानी से निकला था 12 बजे। 12 बजे के बाद अब मैं टोटल जितनी भी वापसी की जर्नी है ना, मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। 12 बजे निकला मैं वहाँ से, तकरीबन 2:20 पे मैं पहुँचा सक्खर, ठीक है। और उसकी जो टिकट थी वो 300 रुपये थी, वो मैंने दे दी थी। उसके बाद फिर सक्खर से उसके फैसल मोर बड़ैच का पता, बड़ैच एक्सप्रेस का पता किया था, उनकी तो गाड़ियाँ थी नहीं। फिर मैं डाइवो पे आया। डाइवो के टर्मिनल पे आने के बाद फिर मैं उनसे मैंने पूछा, उन्होंने बताया कि इकबालाबाद के लिए आ रही है गाड़ी 3:40 पे उसका टाइम है, लेकिन वो पता नहीं है लेट होके रास्ते कहीं पे खुले हुए हैं, कहीं पे बंद है बारिश और सैलाब की वजह से। मैंने आपको दिखाया कि सड़कें कैसे टूटी हुई थी, क्या क्या हाल था उनका। तो इसी वजह से हर चीज़ जो भी ट्रैफिक है ना वो लेट है, कोई जल्दी आ रही है, और जल्दी तो खैर नहीं, सारी लेट ही आ रही है। तो लेट अब वो आई तकरीबन 5 बजे, फिर भी शुक्र है कि 1-1.5 घंटे बाद आ गई थी। मैं 2:20 पे वहाँ पे पहुँचा था, बवल्लू बाईपास जिसे कहते हैं। तो 1-1.5 घंटा मैं बैठ गया वहाँ पे उनके वेटिंग रूम में, मैंने वेट कर लिया क्योंकि ठीक था वेटिंग रूम वगैरह पे, एसी वगैरह लगा हुआ था। मैंने कहा चलो इतनी ये जो हलानी से सक्खर मैं आया हूँ वैन में, इतनी देर में इसकी थकावट उतर जाएगी। वो मैं उधर से फ्रेश हो गया, फिर मैं थोड़ा सा बोर होने लग गया था, लेकिन कुछ देर के बाद फिर वो गाड़ी आ गई थी डैवो की। फिर डैवो में बैठा मैं, 5:15 बजे वो वहाँ से चली थी, और उसने मुझे तकरीबन, उसका मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं है, इकबालाबाद कितने बजे उतारा। फिर इकबालाबाद से मैंने शटल की सर्विस ली, शटल की सर्विस लेके उसने मुझे रहीमिया खान सिटी उतारा। फिर वहाँ से मैंने सिटी पार्क से एक बाइक ली, बाइक लेके उसने मुझे खानपुर अड्डे पे उतारा। खानपुर अड्डे से अभी वापसी में मंठार बस में बैठा, ऐसी कोच जो अभी मैंने आपको दिखाई। तो उसने लिया खानपुर रहीमिया से कानपुर का किराया 200। और व्लॉग का जो एक्सपीरियंस रहा था लोकल ट्रैवलिंग का, वो यही है कि अगर आपने ट्रैवलिंग करनी है, लंबी ट्रैवलिंग करनी है, तो आप बस को बिल्कुल भी प्रेफर ना करें, किसी भी किस्म की बस। हाँ, अगर फैसल मोर या डाइवो एक्सप्रेस की बिज़नेस क्लास सीट है तो फिर आप वो उनका चल सकता है, लेकिन अदरवाइज़ एग्जीक्यूटिव क्लास या कोई भी जो लग्जरी इसमें मैंने आपको दिखाई है उस पर भी दोबारा नहीं हो सकता लंबे सफ़र का। और बाकी ट्रेन बेस्ट है, ट्रेन की बिज़नेस क्लास हो गई, एसी स्टैंडर्ड होगी, और एसी स्लीपर होगी, ये सबसे बेस्ट है लंबे सफ़र के लिए जो 10 से 12 घंटे का सफ़र है। और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। खर्चा जो था आपके सामने ही था, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है, कैलकुलेट आप खुद ही कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अल्लाह हाफिज़।